अस्सलाम वालेकुम। ये आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। इसमें मैं पॉइंट्स देखते जाऊंगा चेकलिस्ट के और आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि कैसे ये वर्क करेगा। पहला पॉइंट इसमें ये था चेकलिस्ट में कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है एनर्जी की। तो इसमें हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखनी है, जो कि ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे शो होगा। टोटल किलोवाट आवर जितने भी कंज्यूम होंगे आपकी एनर्जी के, वो यहाँ पे शो होंगे और रियल टाइम ये चल रहा होगा रनिंग मोड में। दूसरा ये कि सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन देखनी है, उसका पॉइंट ये वाला है। यहाँ पे आपकी टोटल सोलर एनर्जी जो भी यूटिलाइज हो रही होगी उसकी कंजप्शन यहाँ पे शो हो रही होगी इस ब्लॉक पे। और थर्ड पॉइंट है आपका बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज फॉर इंटेलिजेंट पावर स्टोरेज। तो आपका ये बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा इस वर्टिकल बार के ज़रिए, जो भी आपकी बैटरी का स्टेटस होगा। और क्योंकि हम रियल टाइम में नहीं देख रहे हैं, हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो हम रेफरेंस वर्चुअली ले रहे हैं। एक्चुअली तो हमें डेस्क से आने थे, तो उसका मैंने ये स्लाइडर बनाया है। आप 2.5 से 4.5 वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं। और जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्स्ट्रापोलेट किया है कि अगर हमारे पास 3.1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने % चार्जिंग से शो करनी चाहिए। इसकी मैं आपको अगर बैक साइड पे दिखाना चाहूँ कि उधर क्या फंक्शन प्रोग्रामिंग की हुई है, तो ये मैंने डाटा इधर पुट किया है। 2.5 वोल्ट पे 0%, 2.7 पे 10%, 2.9 पे 20% और इसी तरह 4.3 पे हमारे पास 100% होगा। और ये डाटा जो लिया गया है वो इस चार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स विद इन दी। तो ये भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आपका टेम्परेचर आ गया और ये आपका ह्यूमिडिटी आ गया, ये भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपने करना था एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम एंड लॉजिक विद इन LabVIEW टू अचीव द फॉलोइंग: ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन ग्रिड पावर एंड स्टोर्ड एनर्जी बेस्ड ऑन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस अवेलेबिलिटी। तो हमारे पास ये पूरा सेटअप सोलर का है। इसमें जब हमारे पास सोलर अवेलेबल होगा और उसकी पावर, अगर हम पहले तो मॉनिटरिंग हो रही होगी कि हमारे लोड पे डोमेस्टिक लोड कितना कनेक्टेड है। अगर वो जो कनेक्टेड लोड है वो हमारे सोलर की पावर से कम होगा तो इट मीन्स कि सोलर उसे फीड कर सकता है। तो टोटली पावर हमारी सोलर से डिलीवर होने लग जाएगी और साथ ही हमारा ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा सोलर वाला और ग्रिड वाला ऑफ हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो लोड है वो उसकी पावर कम हुई, लोड की पावर ज़्यादा हुई और सोलर की पावर कम हुई, जो कि डिपेंड कर रही होगी इस इरिडियंस लेवल पे, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास सोलर पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, फिर हमारे पास ग्रिड पे चलेगा सिस्टम। तो ये भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। ये वाला क्लियर हो जाएगा। प्रायोरिटी इसको हमने देनी है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। तो ये भी आप देखेंगे जब हमारे पास पावर है एक्सेसिव और लोड कम है तो हम इसी को प्रायोरिटी देंगे, इसी पे शिफ्ट होगा। ठीक है कि जी। उसके बाद चार्ज डिस्चार्ज, वो आप यहाँ से बैटरी देख लेंगे किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है। आगे आपका ये चेकलिस्ट थी कि क्रिएट VI फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली एक अपने VI बनाना है जिसके अंदर आपने मॉनिटरिंग करनी है एनर्जी की प्रोडक्शन और सेट एनर्जी यूजेज प्रेफरेंस सच एज प्रायोरिटाइजिंग। ये भी वही आपका सेम वही पॉइंट आ गया और ये हो भी रहा है। इसमें आपको दिखाता हूँ मैं अभी। व्यू हिस्टोरिकल एनर्जी यूजेज एंड डेटा एंड ट्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका लोड ट्रेंड्स आ रहे होंगे कि आपका किस तरीके से लोड कब अप हो रहा है कब डाउन हो रहा है, तो वो सारा ट्रेंड यहाँ पे आपका ग्राफ आ रहा होगा, रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो रही होगी। उसके बाद आपने रिसीव अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन फॉर क्रिटिकल इवेंट्स सिस्टम फेलवर्स। तो आपका जब भी ये ग्रिड ऑफ होगा या कोई सोलर पावर पे शिफ्ट होगा या ग्रिड पे शिफ्ट होगा तो ये हमने कुछ मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं जो कि शो हो रहे होंगे। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। इसमें डाटा एक्विजिशन वाला पॉइंट हमने स्किप कर दिया क्योंकि ये आपने कहा था कि डैक हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ना जैसे इरिडियंस लेवल, टेम्परेचर वगैरह, ये मैंने वर्चुअली ले लिए हैं बजाय डाटा एक्विजिशन के। वर्चुअली यहाँ से डिसाइड कर लिए हैं, स्लाइडर के ज़रिए हम ले रहे हैं। उसके बाद आपने कहा था कि ये ऑल डिजिटल इनपुट्स आउटपुट को हमने स्ट्रक्चर करना है फुली और प्रॉपर फ्लो फ्री रीजनिंग एंड इम्प्लीमेंट लूप्स एंड फंक्शंस। ये भी दोनों चीज़ें आपकी इसके अंदर लगी हुई हैं। ब्लॉक डायग्राम लेआउट शुड बी इजी टू फॉलो थ्रू आउट। तो ये आपकी यहाँ पे एंड हो गया। मैं आपको ये चला के दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आपका पहले चलना शुरू हो गया। सोलर की पावर अभी आपकी 0, रेडियंस लेवल आपका 0, तो कोई पावर नहीं आ रही सोलर की। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बैटरी चेक करवा देता हूँ। तो बैटरी का जैसे ही आपके जो एक्चुअली सिस्टम में जब वोल्टेज आएंगे
तो जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ेंगे उसी हिसाब से आपका बैटरी का इधर इंडिकेशन आ रही होगी। कम होंगे तो बैटरी की इंडिकेशन भी कम, और ज़्यादा होंगे तो आपकी बैटरी की इंडिकेशन भी ज़्यादा। तो वो जो भी आपके स्टेट ऑफ चार्ज होगी वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी अकॉर्डिंग टू योर बैटरी करंट सिचुएशन। उसके बाद आपका रेडियंस लेवल है अभी 0 है, तो वो 0 वाट प्रोड्यूस हो रही है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही सोलर की और प्रोड्यूस भी नहीं हो रही। अब लेट्स सपोज कि रेडियंस आपके बढ़े, जैसे ही बढ़े तो आपकी सोलर ने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और वो बैटरी भी चार्ज कर सकता है और आगे आपको लोड को भी दे सकता है। तो उसकी जो करंट पावर है वो तकरीबन 500 वाट के करीब है, और ये हमारी जो जनरेशन हो रही है सोलर से वो हमारी इधर रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। अगर मैं इसको लेट्स सपोज दोबारा 0 कर देता हूँ तो हमारी जनरेशन यहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास लेट्स सपोज के शाम का वक्त है जब आपका सोलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा कुछ, तो उस टाइम दोबारा हमारी जनरेशन रुक गई, इधर भी रुक गई और आपकी इधर भी रुक गई। दोबारा जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो दोबारा आपके पास ये डाटा आने लग जाएगा। अब देखो आपको तकरीबन 1.2 के करीब अप्रोच कर रहा है सोलर पावर को, और अब आपका ये कार्ड भी थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, इसी तरीके से आपका ये टेम्परेचर आ रहा है, ह्यूमिडिटी वैल्यू आ रही है, ये पैरामीटर्स मैंने पीछे कांस्टेंट वैल्यू दी है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो अभी जस्ट हमने ये डिस्प्ले करवाना था कि जो भी वैल्यू इधर आएगी ब्लॉक पे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर इनका मैं दिखाना चाहूँ आपको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का, अच्छा इसको मैंने शायद बाहर रखा, वही रखा है। टेम्परेचर 18 सेट किया हुआ है और ह्यूमिडिटी 34। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ना उसी को वो डायरेक्टली शो कर रहा होगा उधर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आपका क्लियर हो गया। अभी आपका लोड कोई कनेक्टेड नहीं है तो आपकी कोई ट्रेंड नहीं है और आपका पावर भी कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रही। अब मैं लेट्स सपोज एक लोड ऑन करता हूँ तो मेरा कुछ ट्रेंड भी बढ़ना शुरू हो गया, एनर्जी आपकी और पावर भी आपकी इधर जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी आपकी शुरू हो गई। दूसरा लोड ऑन कर देता हूँ, तीसरा कर देता हूँ, चौथा कर देता हूँ। अच्छा, साथ ही आप ये देखिए कि आपकी ग्रिड पावर ऑन है, अभी ग्रिड इसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और पावर ग्रिड वर्किंग इन नॉर्मल कंडीशन। अगर मैं लेट्स सपोज इसको ऑफ करता हूँ अपना, अभी चलो इसको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको ये दिखाता हूँ कि आपका अभी जो टोटल पावर है वो आपकी अप्रोक्सीमेट 1 किलोवाट के करीब है, ठीक है, 1100 वाट के करीब है, और हमारी जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है वो 1005 वाट के करीब है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आपका जो लोड है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे शिफ्ट होना चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अब मैंने बढ़ा दिया तो अब आपकी जो पावर बढ़ी है वो तकरीबन 1.25 हो गई है या इससे भी अबव, और आपका जो कंजप्शन लोड थी वो तकरीबन 1200 से नीचे थी। तो अब ये वाली पावर एक्सेसिव है, इससे मतलब ये सोलर उसको पावर अप कर सकता है। तो आपका ग्रिड जो है वो ऑफ हो गया है और सोलर पावर कनेक्टेड हो गई है और यहीं से आपकी पावर डिलीवर होना गई है आपके लोड को। अच्छा, अब एक और जो था आपका यूटिलाइजेशन जो है ना वो एफिशिएंट करनी है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन में ये होती है कि जैसे हमारे पास पीक आवर्स होते हैं कि शाम 6 से लेकर 10 बजे तक आपको लोड को ऑफ होना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही होती है पर यूनिट चार्ज। तो अब उसको कैसे ऑफ करना है कि मैंने इधर ये टाइम का वेरिएबल दिया है, अभी ये टाइम 0 है मतलब रात के 12 है। जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो जैसे ही हम 6 को अप्रोच करेंगे ना, 6 मीन 18 को अप्रोच करेंगे तो अब आपका जो आपने जो भी लोड सेट किया होगा, अभी मैंने सिर्फ एक लोड सेट किया है जो कि मुझे लिए लेस प्रायोरिटी है, तो वो जो पीक आवर्स है उसमें उसको ऑफ होना चाहिए, तो ये ऑफ हो गया लोड। अदरवाइज़ ये ऑन रहेगा, ये देखिए ऑन है, और इसको मैं यहाँ से भी ऑफ कर सकता हूँ, ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑन था और मैं अपना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन वाला एल्गोरिदम लगा रहा हूँ तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको 18 को मतलब उसने 6 को अप्रोच किया, 6 से लेकर 10 PM तक, तो ये इसने इसको ऑफ करवा दिया और साथ ही मैसेज डिस्प्ले करवा दिया वर्किंग इन एफिशिएंट पावर यूटिलाइजेशन मोड। सो ये जाएगा रात 10 बजे तक, 10 बजे के बाद दोबारा ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अगर ऑन था तो ऑन रहेगा, अगर ऑफ था तो ऑफ रहेगा। अब लेट्स सपोज मैं दोबारा पावर कम करता हूँ सोलर की, तो क्या होगा कि हमारा सोलर जो है वो फीड अप नहीं कर सकता हमारे सिस्टम को, तो दोबारा सिस्टम हमारा यूटिलिटी पे डाइवर्ज हो जाएगा। तो देखिए दोबारा यूटिलिटी ऑन हो गई और हमारा जो है सोलर वो ऑफ हो गया। ये क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं अगर ये मैसेजेस दिखाना चाहूँ आपको कि अभी सोलर पावर कनेक्टेड थी और सॉरी ग्रिड पावर कनेक्टेड है, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो सोलर पावर कनेक्टेड हो गई, तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहे हैं। एक और मैसेज ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जब ग्रिड नॉर्मल कंडीशन में है,
जब ग्रिड नॉर्मल कंडीशन में है तो ये मैसेज आ रहा है, और जैसे ही ग्रिड ऑफ मतलब कोई अब नॉर्मलिटी आती है, ओपन सर्किट होता है, तो इधर मैसेज डिस्प्ले हो गया पावर ग्रिड आउट ड्यू टू फॉल्ट। तो ये भी मैसेज डिस्प्ले हो गया, ये भी हो गया, ये सारे आपके मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। बाकी वर्किंग जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने ये नीचे बटन दिया हुआ था इससे